समाचार अब तक, सत्य का साहस। बलराज मैडम, यदि लाड़की बहन योजना जो हाल ही में सरकार ने अभी चालू की है, इसका कितना फायदा महिला को हो सकता है और कितना आगे बढ़ सकता है ये लाड़की बहन योजना? नमस्कार। कोई भी अच्छी चीज अगर गवर्नमेंट ला रही है तो उसमें पूरा विचार करके ही गया होगा ना जी। और वो अच्छा ही लाभ ही होगा, लाभ नहीं होगा ऐसा किसने सोचना भी नहीं चाहिए। जी मैडम, ये लाड़की बहन योजना में डायरेक्ट 1500 रुपए महिलाओं के खाते में चले जाएंगे, तो सरकार ये किस तरह का जीआर निकाला है या किस तरह से मैनेज करेंगे? क्योंकि सरकार के ऊपर तो इतनी सारी महिलाएं हैं, तो किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं सरकार? देखो, सरकार उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी डालेंगे। अभी 1500 रुपए अगर किसी महिला को, स्टूडेंट को भी मिलता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए पढ़ाई के लिए, वो उसमें से ला सकती है। हर घर में उसको खाना पीना तो मिलता ही होगा लड़की को। महिला सबलीकरण हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है और ऐसे विचारों को लेके हुए गवर्नमेंट आगे आ रहा है। और उसका फाइनेंस पर्टिकुलरली इसका नहीं, इसका फाइनेंस अगर दिल्ली से आ रहा होगा तो ये अच्छी बात है। इसके पहले महाराष्ट्र को इतनी बड़ी सुविधा कभी मिली नहीं थी। तो सिर्फ यही मेरी विनती है कि इससे जरूरत से ज्यादा उसका विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान के घर में एक न एक महिला है, भले वो स्टूडेंट है, माँ है, बेटी है, बहन है। तो ये उसका विरोध करना मतलब स्त्री जाति का विरोध करना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। मैडम, इसमें शर्तें जो है वो पहले थी, अभी सरकार ने शिथिल कर दिए शर्तें कुछ रखी नहीं है। इन्होंने कहा है कि आप सभी महिला इसका उपभोग ले सकती है, तो ऐसे से सरकार किस तरह मैनेज कर सकेगी? देखो, ये बात ऐसी है, अगर वो शर्तें रख के भी करते तो इतने बड़े तादाद में करना भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात है। उनको उसका चैनलाइजिंग करना ही पड़ेगा, शर्तें रखनी ही पड़ेगी। शर्तें मतलब क्या? कोई लड़की किसी घर में कोई लड़की है, पढ़ना ही नहीं चाहती है और उसको जाके पैसे देना वो यूजलेस है, पर उसको शायद हो सकता है खाने पीने के लिए लगता होगा। और महिला को अगर मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लाना चाहिए। सिर्फ मेरी यही एक आशा है, विनती है कि उनको वो रेगुलर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे तो आंदोलन होते हैं, फिर इसमें भी एक नया आंदोलन शुरू हो जाएगा। मैडम, लाड़की लक्ष्मी योजना 2020 में चालू हुई थी, लेकिन आज ठंडे बस्ते में है, क्या कारण लग रहा है इसका? तो ये ऐसी बातें होती है। इसका कारण क्यों है? जो कंसर्न ऑफिसर्स उसके ऊपर नियमित किए हुए हैं देखने वाले, वो अपने अपने कामों में बिजी है, अपने किस्से भरने में बिजी है। तो वहाँ कुछ चेक, अभी अपने को एक ऐसा अलग से ग्रुप करना पड़ेगा, सुविधा किए हुए लोगों के ऊपर ध्यान और जांच रखना, ऐसे लोगों को अपने को अपॉइंट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैडम, लाड़की बहन योजना के साथ साथ अभी सरकार ने कहा है कि लाड़का भाऊ योजना भी चालू करेंगे। ये जो 12वीं रहेंगे उनको 6000 देंगे, जो डिप्लोमा वाले रहेंगे उनको 8, और जो ग्रेजुएट रहेंगे उनको 10,000। तो किस तरह मैनेज हो सकेगा मैडम इतने लड़कों को रोजगार? लड़कों को भी करना चाहिए और कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उनको ऐसा नहीं चाहिए लगना चाहिए कि सब महिलाओं के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं, लगना भी नहीं, उनको जरूरत भी होती है, ऐसा नहीं है। और अगर हो रहा है तो अच्छी काम के लिए होता है तो होने दो। जब उनको डिफिकल्टी आएगी तो वो कुछ ब्रेक लगाएंगे, कुछ शर्तें और डालेंगे, पर कुछ शुरुआत तो होने दो, मुझे ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने नारी शक्ति को बल देने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की घोषणा की है, जिसे देखते हुए महिलाओं में काफी उत्सुकता है। इस बीच समाज सेविका रत्नकला बलराज ने अपने विचार रखते हुए बताया कि धूम्रपान और शराब अड्डे खोलने से बेहतर है कि सरकार युवाओं को पैसे दे रही है। इससे जो युवा वोट डालने नहीं गए वे भी प्रोत्साहित होकर वोट के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं वे समझो स्त्री जाति का विरोध कर रहे हैं। कई माता पिता अपनी बच्चियों को शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन वे असमर्थ होते हैं। लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा मिलेंगी, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है? मैडम, कुछ लोगों का कहना ये भी है, कुछ अपोजिशन का या लोगों का, कि भैया विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये योजना शुरू की है, बाद में बंद भी हो सकती है। तो उतने महीने तक उनको मदद मिलेगी लोगों को विधानसभा के लिए,
500 और 1000 के नोट बूथ के बाहर बांटते हैं, वो भी एक गलत चीज है, उसका भी ऑब्जेक्शन लिया जाता है। तो ये तो बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा। 4 महीने भी मिले उनको तो मुझे ऐसा लगता है ये अच्छी बात है। कम से कम जो अबाउट 21 है वोट देने के लिए जाएंगे, जो इस बार नहीं गए। जी, आखिरी सवाल मैडम, अभी ये कहा था कि महिलाएं जो स्त्री है उनको शिक्षण भी अभी मुफ्त देने वाली है सरकार, इस पर क्या कहेंगे? ये तो सबसे बेस्ट बात की है उन्होंने, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाने की इच्छा रहती है, पर उनके पास पैसा नहीं होता। तो ये जो नीड है, ये जो जरूरत है, वो उस स्ट्राटा के लोगों के लिए है जिनके पास पढ़ाना तो है बच्चों को, लेकिन पैसा नहीं है। तो वो अगर ऐसा पैसा मिलता है उनको, तो अपना इंडिया, अपने भारत में इतने शिक्षित लड़कियां होगी, उसका कोई यही नहीं है। अच्छा ही बात है, अच्छी बात है। देखो, ड्रग्स और दारू के अड्डे खोलने से ये बातें अच्छी है, जो प्रायोरिटीज भूलनी नहीं चाहिए। ये गलती में भी अगर पैसा बांट रहे हैं ना, तो भी अच्छा है। तो मैडम, महिलाओं को जो स्त्रियों को जो शिक्षण देगा, लड़कियों को, तो इसमें भी कुछ शर्तें रखना चाहिए, ऐसा लग रहा है सरकार को? हाँ, जिसकी एबिलिटी है मार्क्स के ऊपर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मार्क्स अच्छे नहीं हो गए और तुमको उसको इंजीनियर, डॉक्टर बनने जाओ, तो अपने शिक्षण का क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। तो मार्क्स जो वो मिलते हैं उनके, उसके ऊपर, और हो चाहिए तो उनकी एक एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं कि हु इज केपेबल ऑफ टेकिंग द मनी एंड स्टडी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।